हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में लॉरेंज बल पढ़ेंगे। तो लॉरेंज बल, जिसे मान लीजिए कोई आवेशित कण है जो बी वेग से जा रहा है एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक। तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है और इसमें बी वेग से कोई कण गतिशील है। इस कण पर चुंबकीय क्षेत्र जो बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण उस पर बल लगाया जाएगा। उस कण पर यानी चुंबकीय बल लगेगा उस बी वेग से जाने वाले कण पर। तो उस वेग पर चुंबकीय क्षेत्र का जो बल लगता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो परिभाषा इसकी, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित होने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। माना क्यू परिमाण का कोई धन आवेश कण v वेग से x अक्ष की धन दिशा में गतिशील है। यानी क्यू कोई आवेश है और प्लस आवेश b वेग से x अक्ष की दिशा में गतिशील है। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b और इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, b है। y अक्ष के अनुदिश है और एक किसके अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश चल रहा है। तो इस गतिशील आवेशित कण पर आरोपित लॉरेंज बल F निम्न बातों पर निर्भर करता है। तब ये जो कण गतिशील है इस चुंबकीय क्षेत्र में, वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 है इसमें F समानुपाती Q। इस पे जो बल लगता है वह आवेश के समानुपाती में होता है और यह बल वेग के समानुपाती में होता है। तो क्योंकि जितना बल लग रहा है उस आवेश के विरुद्ध वह बल कार्य करता है उस वेग के, इसलिए इसके समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q समीकरण नंबर 1, F समानुपाती B समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर F अनुपाती Q इंटू V, यह बराबर B V Q समीकरण नंबर 3। यहाँ पर B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये अनुपाती, यहाँ ये नियतांक है, ठीक है। इस जगह चुंबकीय क्षेत्र अनुपाती नियतांक है, अर्थात समानुपाती नियतांक है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। समीकरण नंबर 3 बना। अब यदि गति की दिशा बी से थीटा कोण बनाए तो कण पर आरोपित लॉरेंज बल, अब यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है, यानी बल इस दिशा में थोड़ा थीटा कोण बना रहा है कण इस चुंबकीय क्षेत्र में। तो यह बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। b बराबर क्या होता है, v साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वेग जो है यहाँ पर v साइन थीटा हो जाएगा। वेग b था पहले जब उस पे x अक्ष पे जा रहा था y अक्ष के अनुदिश। यहाँ पर अब थीटा कोण बना रहा है कण, तो v वेग से है, थीटा कोण बना रहा है और साइन थीटा लंबटा कण होता है थीटा। तो यहाँ से यह लॉरेंज बल का सूत्र है, ठीक। इससे कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 देखते हैं पहले। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान यानी b और लंबवत हो चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि जो कण है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये यहाँ पर वेग हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो सूत्र में, लॉरेंज बल के सूत्र में थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे। तो यह बराबर क्या आ जाएगा, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तब यह बराबर क्यू वी वी हो जाएगा। इस स्थिति में गतिमान आवेश पर अधिकतम बल कार्य करता है, यानी इस स्थिति में गतिमान आवेश जो होगा वह अधिकतम कार्य करेगा, ठीक है। स्थिति नंबर 2, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करे, यानी जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में कण भी गति करे, तब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, यानी वहाँ पर तब कोई कोण नहीं बनेगा। तब थीटा का मान 0 हो जाएगा, अर्थात साइन थीटा, तो साइन 0 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पर सूत्र में 0 हो जाएगा, तो सब बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात वहाँ बल कार्य नहीं करेगा। तब जिस दिशा में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं लगता है, ठीक है, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यानी F बराबर 0 का मीनिंग यहाँ पर
कि जिस दिशा में गतिमान आवेश जिस दिशा में गतिमान होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं कार्य करेगा। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र और जब कण दोनों एक ही दिशा में गतिमान होंगे तब वही ही वहाँ कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। स्थिति नंबर 3 है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो। अब ये आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में ही हो, तब V बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य ही नहीं कर रहा है, उसी में है ये कण स्थिर है वहाँ पे। जब कण क्या हो, स्थिर हो चुंबकीय क्षेत्र में, तो V 0 हो जाएगा वेग, तो ये टोटल बल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, तब यहाँ पर स्थिर आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल कार्य नहीं करता है। तो स्थिर आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, नोट है, यदि Q आवेश विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र V दोनों में गतिमान हो तो कण पर कार्य करने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। देखिए, इसका यहाँ पर एक परिभाषा आप और बना सकते हैं लॉरेंज बल की, क्या कि यदि Q आवेश ऐसे स्थान पर गतिमान हो जहाँ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र V दोनों विद्यमान हो, ठीक है, तो कण पर कार्य करने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। कण पर विद्युत बल Fe इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल बराबर QE, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। चुंबकीय बल Fm मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पर हुआ Fm QV इंटू V होगा। ये सूत्र दोनों हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों सूत्र को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कण पर कुल बल कितना होगा, उस देखिए कण पर कुल बल यानी विद्युत बल और ये दोनों बल मिल करके एक लॉरेंज बल बनाते हैं, तो इसलिए यह बराबर कुल बलों का योग Fe प्लस Fm, तो जोड़ देंगे, इसका मान Q, इसका मान दोनों जोड़ देंगे, तो यह बराबर Q कॉमन कर लेंगे, E V इंटू V है तो E प्लस V इंटू B हो जाएगा। ये सूत्र हुआ लॉरेंज बल का समीकरण कहलाता है, लॉरेंज बल का समीकरण है। आइए इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 कि 3.4 गुणे 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। यहाँ पर उसके लंबवत प्रवेश कर रहा है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2.0 वीवर प्रति मीटर स्क्वायर हो, या इसको टेस्ला भी बोलते हैं, हो, तो प्रोटॉन पर आरोपित बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। यम बराबर दिया है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर दिया क्या है, V दिया हुआ है, वेग इतना दिया है, और B टेस्ला इतना दिया है, और यहाँ पर देख लीजिए आप, इसमें वेग दिया हुआ है चाल, और इसमें तीव्रता दी हुई चुंबकीय क्षेत्र की V, थीटा बराबर 90 डिग्री लंबवत प्रवेश करता है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एम बराबर यहाँ दिया हुआ है, ई बराबर दिया हुआ है सब। अब ज्ञात क्या करना है आपको, इसमें पूछ रहा है कि आरोपित बल यानी प्रोटॉन पर आरोपित बल और उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है, यानी उस प्रोटॉन पर आरोपित बल F निकालना है और प्रोटॉन पर उत्पन्न त्वरण A निकालना है। सूत्र होता है F बराबर Q V इंटू वी साइन थीटा। इस सूत्र में मान रखें, Q का मान 1.6 × 10⁻19, V का मान 3.4 × 10⁻7, इस V का मान 2 है, और साइन थीटा का मान 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसका जब गुणा करेंगे 10.88 × 10⁻12 आएगा, 19 में 7 जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना न्यूटन आया। ठीक है, बल है तो बल का मात्रक न्यूटन। प्रोटॉन पर बल यह बराबर 1.09 × 10⁻11, 1 दशमलव इधर लाएंगे, और 8 है तो इसको हम नियर अबाउट 9 लिख सकते हैं। ठीक, 88 है तो 90 के नियर अबाउट है, तो ये 9 लिख सकते हैं हम लोग, और यह एक अंक इधर आएगा तो यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी, तो -11 हो जाएगा न्यूटन। तो ये पहला आंसर आ गया इसका, यानी प्रोटॉन पर बल आ गया। इसके बाद प्रोटॉन पर त्वरण ए बराबर F1m होता है। ठीक है, तो F का मान यहाँ पर निकाले, इसको रख दिए, m का मान दिया हुआ है उसको रख दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दशमलव बराबर अंक पे है तो इसको काट देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, तो सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं। 10⁻27 है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, बटा 167 दशमलव बराबर अंक पे होने पे ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 11 और 27 है 16 आ जाएगा,
इसको इसमें भाग करेंगे 167 भागे 109, यानी 167 से 109 में भाग देंगे 0.65 ऐसे आगे करके आएगा। 0.65 ले लेते हैं, पूरे 10 × 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तोड़ का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ए बराबर एक अंक दशमलव इधर लाएंगे तो यहाँ एक कम हो जाएगा, अर्थात 15 आ जाएगा। तो 6.5 × 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका उत्पन्न तोड़ा आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।